नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आज हम 10वीं कक्षा की पहली कविता जिसका नाम है भारत महिमा, यह कविता हम देखने वाले हैं। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम यहाँ पर संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही हुई। जयशंकर प्रसाद जी, जो कि अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग जिस नाम से प्रसिद्ध हैं, इस युग में छायावाद के काव्य प्रकार में इन्होंने कविताएं लेखन करने का काम किया है। वैसे छायावाद इस प्रकार में 4 प्रकार के कवियों का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी एक महत्वपूर्ण ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद युग के कविताओं को प्रसिद्धि दिलाने का, एक ऊंचे मकान पर पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये एक कवि थे, एक नाटककार थे, कथाकार थे, उपन्यासकार थे और इसके अलावा निबंधकार के रूप में भी वो प्रसिद्ध थे। इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत यानी भूतकाल के ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। भारत महिमा यह कविता अपने भारत देश, अपनी भारत भूमि का गुण गौरव करते हुए उन्होंने देश प्रेम की भावना को प्रधान या मुख्य स्थान दिया है। तो ऐसे ये कवि इन्होंने लिखी हुई भारत महिमा, यह कविता हम देखने वाले हैं। इनकी प्रमुख कृतियों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि झरना, आंसू, लहर यह काव्य हैं। कामायनी यह महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। और इसके अलावा प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह कहानी संग्रह उन्होंने लिखे हैं। कंकाल, तितली, इरावती यह उपन्यास भी उनके प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से इनका परिचय देखने के बाद भारत महिमा यह जो कविता है, इस कविता के संबंध में यहाँ पर कुछ बातें अपनी किताब में लिखी हैं, दी है, इसको हम देखेंगे। यह जो कविता है, इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली भूतकाल को, अतीत को सजीव करने का प्रयत्न किया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी, इनको अपने भारत देश पर गर्व है और अपना सब कुछ, तन मन धन, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व वो अपने भारत देश पर, भारत भूमि पर, भारत माता पर निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यही भावना लेकर, यह पवित्र भावना लेकर इन्होंने यह कविता यहाँ पर लिखी है। देखते हैं इस कविता को। कविता की पहली पंक्तियों में देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब देखिए, इसमें कवि अपने भारत देश का गुणगान करते हुए अपने मन की पवित्र भावनाएं यहाँ पर प्रकट करता है। हिमालय पर्वत प्रकृति का दिया हुआ एक श्रेष्ठ दान, जो सिर्फ भारत देश को ही प्राप्त हो चुका है। हिमालय पर्वत जिसके सामने हम नतमस्तक होते हैं, अपना सिर नवाते हैं, झुकाते हैं, उसका आदर करते हैं। वैसे देखा जाए तो यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति, इस प्रकृति ने भारत देश को कई बड़ी बड़ी बातें दी हैं और इन्हीं प्राकृतिक बातों को ध्यान में रखते हुए
कवि ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कल्पना प्रकट की है। कवि ऐसे सोचते हैं कि हिमालय, इस हिमालय पर्वत के आंगन में अपना भारत देश, सुंदर भारत देश बसा हुआ है। और ये जो सुबह होती है तो सुबह के समय ये रेशमी किरणें जब हिमालय की चोटियों पर पड़ती है तो हिमालय का जो पर्वत की चोटियां हैं वह चमकने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो उषा, उषा का अर्थ यहाँ पर दिया है सुबह, सुबह ने हंसकर इस भारत देश का स्वागत किया है। और यह स्वागत भी कैसे? हीरों का हार उसे पहना दिया है, और हीरों का हार पहने हुए यह भारत देश एक बहुत ही सुंदर देश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, छायावाद के कवियों में जो विशेषता पाई जाती है कि प्रकृति का गुणगान करना और प्रकृति के गुणगान करते हुए कोई दूसरा संदेश उसमें स्थापित करके लोगों को सुनाना, यह जो विशेषता है इस काव्य की, वही विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है। कवि ने वैसे तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन के पीछे कवि कुछ और ही कहना चाहता है। कवि ने यहाँ पर प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, और वो कवि कहते हैं कि हिमालय रूपी इस पर्वत के आंगन में मेरा भारत देश बसा हुआ है। और ऐसे भारत देश को जब सुबह होती है तो सुबह की पहली किरणें जब हिमालय की सफ़ेद चोटियों पर गिरती है तब वह हिमालय पर्वत चमकने लगता है, और ऐसे लगता है कि मानो ऐसे सुंदर देश को यह प्रकृति ने भी, उषा ने भी हंसकर हीरों का हार पहनाया है। ऐसी सुंदर कल्पना कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। अब देखिए अगली पंक्तियाँ। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तोम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि ने यहाँ पर ऐसी कल्पना की है कि पूरे विश्व में सबसे पहले हम जगे। जगना यानी नींद से जागना, लेकिन यहाँ पर कवि ने जो बात बताना वो चाहते हैं वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्व को, यानी सबसे पहले नींद से हम जागे, और हमारे जगने के बाद हमने क्या किया? पूरे विश्व को, पूरे संसार को जगाने का प्रयत्न किया। लोक यानी संसार, इस लोक में फिर से एक बार, आलोक का मतलब यहाँ पर दिया है प्रकाश, तो इस आलोक में, इस पूरे संसार में प्रकाश फैलाने का काम हमने किया। और जब यह प्रकाश चारों तरफ फैल गया तब क्या हुआ? व्योम तम पुंज, व्योम आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज इसका मतलब है समूह, तो आकाश में फैला हुआ जो अंधेरे का समूह था वह सारा नष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि लोक में आलोक फैला, प्रकाश फैल गया, और इस प्रकाश के कारण विश्व में जितना भी, इस आकाश में जितना भी अंधेरा था, इस अंधेरे का समूह तब नष्ट हुआ। और यह जो पूरी संस्कृति है, पूरा संसार है, पूरा जग है, यह पूरा जग अशोक हुआ। अशोक, अशोक इसका मतलब जिसमें कोई शोक नहीं है, जिसमें कोई दुख नहीं है। तो यह सारी धरती, यह सारी दुनिया दुख से विरहित हो गई। तो कवि यहाँ पर ऐसा बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम जगे। हम जगे इसका मतलब पूरी धरती पर जो अज्ञान रूपी अंधेरा था, इस अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट करने के लिए ज्ञान का उजाला प्रकट होना बहुत ज़रूरी था। और यह कार्य सबसे पहले भारतीय लोगों ने किया। जो भी अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर करने का काम भारतीय लोगों ने किया। यानी पहले हम जग गए, हम ज्ञानी हो गए, और यह ज्ञान सिर्फ हमने अपने लिए नहीं रखा, बल्कि इसी ज्ञान से पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो अंधेरा छाया हुआ है, जो अंधेरे रूपी अज्ञान है, इस अज्ञान को नष्ट करने का काम हम भारतीय लोगों ने किया है। और जब ऐसा हुआ तो यह सारी संस्कृति, यह सारा संसार, यह सारा जग अशोक हो गया, यानी जिसमें कोई दुख नहीं रहा।
और दुख से विरहित ऐसी सुंदर सृष्टि का निर्माण भारत देश ने किया है। अगली पंक्तियां देखिए, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अपनी भारतीय संस्कृति की विशेषता यहाँ पर प्रकट करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर लिखा है कि जो सरस्वती देवी हैं, वाणी, वाणी का मतलब यहाँ पर सरस्वती ऐसा लेना है। सरस्वती देवी के पवित्र हाथों में वीणा होती है और यह वीणा जो वह हाथ में लेती है, उसके हाथ बड़े कोमल हैं। ऐसे कोमल मुलायम हाथ में जब वह यह वीणा लेकर बजाती है तब उसमें से बड़े सुंदर स्वर बाहर निकलते हैं। सप्त स्वर जिसे कहा जाता है, 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों को यह सरस्वती देवी ने वीणा अपने हाथ में ली और इसे बजाना शुरू कर दिया और तब कहीं जाकर सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सिंधु का मतलब वैसे समंदर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ लेना है नदियाँ। हमारा जो भारत देश है, यह भारत देश पुराने ज़माने में 7 नदियों का प्रदेश, सप्त सिंधु इस नाम से वह जाना जाता था। तो सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदी आती हैं वो देखिए मैंने यहाँ पर दी है। जैसे कि सप्त सिंधु यानी सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, यमुना, गंगा। इन 7 नदियाँ जिस भूमि पर बहती है वह प्रदेश यानी मेरा भारत देश। और पुराने ज़माने में जो 4 वेद जो सबसे पवित्र ग्रंथ समझे जाते हैं, इसमें से एक ग्रंथ जिसका नाम है सामवेद। इस सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। तो यह संगीत का निर्माण अपने भारत देश में हुआ है। सरस्वती देवी ने अपने कमल जैसे, कोमल जैसे हाथ में वीणा ली और हाथ में वीणा लेने के बाद वह जो स्वर उसमें से निकले वह 7 स्वर थे और यह 7 स्वर अपने सप्त सिंधु प्रदेश में छिड़ गए और तब से इस धरती पर संगीत का निर्माण हुआ। यानी संगीत यह एक सबसे बड़ी देन है और यह सबसे बड़ी देन भारत देश ने पूरे विश्व को दी है। ऐसी सुंदर कल्पना कवि ने यहाँ पर की है। अगली पंक्तियाँ देखिए। अगली पंक्तियों में विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर गुम। अब यह जो चित्र यहाँ पर आप देख रहे हो यह सम्राट अशोक जी का चित्र है और इसकी विशेषता, इसकी खासियत अपने भारत देश के इतिहास में अगर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर विजय सिर्फ लोहे की नहीं, लोहा यानी शस्त्र अस्त्र, यहाँ पर सिर्फ शस्त्र और अस्त्र से ही विजय प्राप्त हुई है ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है और वह स्थान है धर्म का। जो धर्म की तरफ लड़ता है भले ही वह ताकतवर ना हो फिर भी उसकी विजय यहाँ पर हुई है। सिर्फ लोहे से, अपने शस्त्र अस्त्र के बलबूते पर यहाँ पर किसी भी राजा की विजय नहीं हुई। जैसे कि महाभारत में कहा जाता है कि सिर्फ 5 पांडव थे और जो धर्म का साथ वो देते थे, लेकिन 100 कौरव होकर भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो इनका अंत कैसे हुआ ये हमें भी मालूम है। यह भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है कि इस भारतीय भूमि पर सिर्फ विजय जो है वह लोहे की अस्त्र शस्त्रों की नहीं बल्कि जो धर्म है इस धर्म की रक्षा करने हेतु जो भी अपने हाथ में शस्त्र उठाता है उसकी विजय यहाँ पर हुई है। इसके अलावा एक उदाहरण यहाँ पर कवि ने दिया है कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ का सम्राट भी भिक्षु होकर रहता है और दूसरों पर दया करते हुए घर घर घूमते हुए वो नजर आते हैं, लोगों की प्रजा की सेवा करते हुए नजर आते हैं। आज भी अनेक ऐसे शिलालेख हैं कि जिस पर सम्राट अशोक के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में सबसे बड़ा युद्ध खेला, इस युद्ध में काफ़ी हानि हुई, कई सैनिकों की मृत्यु हुई, कई घायल हुए, अनगिनत जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती थी।
और ऐसे हालत में यह सबसे बड़ा युद्ध देखने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और इस तरह से यह सारी बातें, एक सम्राट होकर इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद भी जो भिक्षु होकर रहता है और दूसरों की सेवा करता है, यह उदाहरण सिर्फ और सिर्फ मेरे भारत देश में ही दिखाई देता है। तो यह भारत देश की संस्कृति जो महान परंपरा है, इस महान परंपरा की तरफ इंगित करने का कवि का उद्देश्य है और वही उद्देश्य उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। अगली पंक्तियां देखिए। यमन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, हमारे पाठ्य पुस्तक को अगर देखें तो पाठ्य पुस्तक में यमन के स्थान पर गोरी यह शब्द आया है। मोहम्मद घोरी, जिसमें युद्ध होने के बाद उस राजा ने उसे मार देने से बेहतर समझा कि इसको चलो जीवन दान दिया जाए और उसे छोड़ दिया था। यानी दया का दान। यमन का मतलब है यूनानी, तो यूनानियों को दया का दान हमने दिया है भारत देश ने, और चीन को एक नए धर्म की दृष्टि देने का काम भारत देश ने किया है। जब, जैसे कि मैंने कहा, सम्राट अशोक की विजय होने के बाद इन्होंने अपने साथ अपने सभी सिपाहियों को भी बौद्ध धर्म उन्होंने दिया था, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इसमें उन्होंने दोबारा अपने हाथ में कभी शस्त्र नहीं उठाया युद्ध करने के लिए। तो यह जो बात है, इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जब वो अपने बेटी संघमित्रा को उन्होंने चीन में भेजा था अपने भारतीय बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो चीन को भी एक धर्म की दृष्टि देने का काम भारत देश ने किया है। इसके अलावा स्वर्ण भूमि जिसे कहा जाता है, वह है सिंहल, श्रीलंका, आज की श्रीलंका। इस श्रीलंका में भी इस राजा ने, सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा को भेज दिया था बोधिसत्व की एक शाखा देकर, और यह जो बोधिसत्व का जो वृक्ष है वह आज भी वहाँ पर कायम है। तो सिंहल को यानी श्रीलंका को पंचशील, 5 तत्वों को उन्होंने अवगत कराया था, और इस तरह से भारत देश ने पूरी दुनिया को कुछ न कुछ दिया है, और पुराने ज़माने में ही इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम सम्राट अशोक के द्वारा हुआ है। इसके अलावा अगली पंक्तियाँ देखिए। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अब कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भारतीय लोग, हमारे भारतीय लोगों की विशेषता यह है कि आज तक हमने किसी पराई वस्तु की तरफ टेढ़ी नज़र से नहीं देखा, किसी का हमने कुछ छीना नहीं है, और यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने अपने भारतीय देश को, भारत देश को कई बड़ी बड़ी बातें दी है, कई बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, जैसे कि यह साफ सुथरी हवा, बहता हुआ पानी, नदियाँ, झरने, मैदान, पर्वत, पहाड़ियाँ, ये सब कुछ प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। और यह प्रकृति जो है, इस प्रकृति को, इस जन्मभूमि को हम अपना मानते हैं, क्योंकि हम कहीं बाहर से आए नहीं थे। कई लोगों का ऐसा कहना है, विदेशियों का, कि भारतीय लोग यहाँ पर बाहर से आकर बसे हुए हैं। तो यह बात उनकी खंडित करते हुए कवि यहाँ पर उनको बताना चाहते हैं कि यह हमारी जन्मभूमि थी और हम कहीं बाहर से नहीं आए थे, हम यहीं पर थे, यह सारी दुनिया हमारी है। अगली पंक्तियाँ देखिए। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे यहाँ पर अनेक चरित्र ऐसे थे कि वो पुत्र कहलाने के लिए योग्य थे। उनकी भुजाओं में, उनके बाहुओं में ताकत थी, शक्ति थी, लेकिन यह शक्ति ताकत होने के बावजूद भी वो हमेशा दूसरों के सामने नम्र रहते थे। ऐसे
ये भारतीय लोग, इन भारतीय लोगों की विशेषता यहाँ पर कवि ने व्यक्त की है। अगली पंक्तियाँ देखिए। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अब यहाँ पर कवि ने अपने पुराने ज़माने में जो संस्कार हुआ करते थे, इन संस्कारों की बात यहाँ पर छेड़ी हुई है। भारतीय लोग, इनकी विशेषता यह है कि वो संचय करते थे, संपत्ति का संचय करते थे, अनाज का संचय करते थे, लेकिन यह संचय सिर्फ अपने लिए नहीं, इनको जो इकट्ठा करने वो करते थे, इसके पीछे उनका मकसद, उद्देश्य बिल्कुल अलग था। हम संचय करते थे, लेकिन ये संचय अपने लिए नहीं बल्कि दान देने के लिए, जिनको भी उसकी आवश्यकता है उसका दान देने के लिए हमने ये संचय किया है, बल्कि इसका प्रयोग हमने अपने लिए नहीं किया। इसके अलावा जो अतिथि थे, अतिथि के बारे में ऐसा कहा जाता है अतिथि देवो भव। इसका मतलब हमारे घर के द्वार के सामने जो भी आया हुआ व्यक्ति है वह भगवान का अवतार है, वह भगवान का रूप है। अतिथि परमेश्वर के समान माना जाता है और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अगर एक अतिथि को देव के रूप में, परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है तो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, और यह सब कुछ किया भी है। अनेक ऐसे इतिहास में ऐसे पात्र हैं कि जिन्होंने यह संचय जो किया था वह सिर्फ देने के लिए किया था। इसमें कर्मवीर जो कर्ण है, दानवीर, दानशूर जिसे कहा जाता है, यह कर्ण, इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा ऐसा ही, यानी देने के लिए हाथ आगे किया है, लेने के लिए कभी उन्होंने हाथ आगे नहीं लिया है। तो हम जो संचय करते थे उस संचय में दान की पवित्र भावना हुआ करती थी, और ये अतिथि हमारे लिए भगवान के समान थे। भारतीय लोगों की विशेषता यहाँ पर और भी है, वचन में सत्य, कभी झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा सत्य या सच्चाई ही बोलेंगे। इसके अलावा हमारे हृदय में एक प्रकार का तेज है, एक प्रकार का प्रकाश है। आज तक हमने जितनी भी प्रतिज्ञाएं ली हैं, ये सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हमने की हैं। जो भी बात बोली है इस बात पर हम अटल रहे हैं, और इस तरह से भारतीय लोगों में जो विशेषताएं दिखाई देती थी वो सारी विशेषताएं कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। अगली पंक्तियां देखिए। वही है रक्त, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि यहाँ पर लोगों को अपनी पहचान बताना चाहते हैं, भारतीय लोगों को भारतीयों की विशेषताओं से परिचित करना जानते हैं और करना भी चाहते हैं। वो कहते हैं कि वही है रक्त, जो हमारे पूर्वज थे, जिन पूर्वजों के शरीर में रक्त बहा करता था, और यह रक्त कभी दूसरों की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो आज क्या हुआ है, अपने भारत देश पर अंग्रेजों का शासन है और हम चुपचाप बैठे हैं? क्या हमारे शरीर में रक्त नहीं है? और इसी बात को याद दिलाते हुए कवि लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो अभी भी रक्त बह रहा है वही पुराना रक्त है, कि जो कभी दूसरों की गुलामी स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। वही है देश, अपना वही देश है भारत देश, जिसके हम सभी संतान हैं। जो साहस पुराने ज़माने में लोगों के अंदर था वही साहस हमारे अंदर भी है, और जो ज्ञान पुराने ज़माने में था उससे भी बढ़ चढ़कर आज के इस विश्व में भारतीय लोगों का ज्ञान काफ़ी ऊंचा है। हमारे अंदर वही शांति है, हम अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुजदिल है। हमारे अंदर वही शक्ति है, और जो आर्य संतान इस भारत देश में रहती थी वही आर्य की संतान हम हैं। यह याद दिलाते हुए कवि यहाँ पर कहते हैं सब कुछ वही है, तो फिर हम ऐसे ही गुलामी में कितने दिन बिताएंगे। इसलिए हे लोगों, उठो
और अपने भारत माता को आज़ाद करने का प्रयत्न करो। उनको उकसाते हैं, उनको प्रेरणा देने का काम कवि यहाँ पर करते हैं। अब देखिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। और इन अंतिम पंक्तियों में अपने भारतवर्ष पर, अपने भारत पर गर्व करते हुए, अभिमान करते हुए लोगों को वह बताना चाहते हैं, अगर जिंदा रहेंगे तो बस भारत देश के लिए, क्योंकि यही हमारा अभिमान है। और यह बात हम क्या करते हैं, बड़े हर्ष से, बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। और जब अगर यह बात हमने स्वीकार कर ली है तो हमें अपना सर्वस्व, तन मन धन, अपना जो भी है वह सब कुछ हम समर्पित करना चाहते हैं। किस पर? अपनी भारत माता पर, अपने प्यारे भारतवर्ष पर। तो भारतीय होने का हमें अभिमान होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। और यह अभिमान, यह गौरव हमें आज भी है हमारे अंदर। और इसीलिए यह जो कविता जब जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी, तब भारत देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो लोगों को जगाने का काम, प्रेरणा देने का काम इन्होंने इस कविता के जरिए किया है। प्राचीन इतिहास क्या कहता है वह देखो, और उसकी तुलना में हम कहाँ पर हैं वह भी देख लो, और इस भारत माता को आज़ादी दिलाने का प्रयत्न करो। ऐसा एक संदेश कवि यहाँ पर देते हैं और कहते हैं कि अपना तन मन धन जो भी है, अपना सर्वस्व इस भारत देश के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि यह भारतवर्ष अपना है, मेरा है, अपनेपन की भावना उसमें है। और इसीलिए कवि ने इस कविता में भारत का गुणगान किया है, भारत का गुणगान करते हुए लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया है। ऐसी यह बड़ी सुंदर कविता जो कि भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। दोस्तों, यह कविता बहुत सुंदर है। इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इसका भावार्थ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अगर आपको यह भावार्थ, शब्दार्थ अगर अच्छे लगे, समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर टाइप करके अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वह भेज दें। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि कईयों को यह वीडियो पसंद नहीं है, तो वह क्यों पसंद नहीं है वह भी आप टाइप करके भेज सकते हैं, और उसमें योग्य बदलाव करने का प्रयत्न मैं ज़रूर करूँगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर रुकते हैं। जो पहली कविता हमने देखी भारत महिमा, इस कविता के बारे में अगर आपके मन में कोई आशंकाएं हैं, कोई दुविधा है, तो आप अपने पाठशाला के अध्यापकों से पूछकर उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।